हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। सो बहुत से बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर स्कूटनी और कंपार्टमेंट के रिजल्ट के बारे में बता दीजिए। उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो एक बच्चे ने कमेंट करा था कि सर मैंने स्कूटनी और कंपार्टमेंट दोनों के लिए अप्लाई कर रखा है, लेकिन अगर हम स्कूटनी में पास हो जाते हैं तो हमारी जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो कैसी आएगी, मतलब नंबर कैसे चढ़ के आएंगे, उसमें चढ़ के आएंगे भी या नहीं चढ़ के आएंगे। ठीक है। दूसरे बच्चे ने कमेंट करा था कि सर मेरे कॉलेज में जो मार्कशीट जो है ओरिजिनल मार्कशीट वो बच्चों को मिलना शुरू हो गई है, तो ऐसे में हमने स्कूटनी के लिए अप्लाई कर रखा है, तो मेरा क्या होगा मेरे रिजल्ट का। ठीक है। तो बाकी ये दो क्वेश्चन होंगे। बाकी आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे, 4-5 क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं। हो सकता है इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके पास कोई ना कोई मन में डाउट जरूर चल रहा हो और आप लोग गूगल पर या यूट्यूब पर इसको सर्च कर रहे हो। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग आज देखने वाले हैं और ये भी बताएंगे आपको स्कूटनी और कंपार्टमेंट मार्कशीट में अंतर क्या होता है, क्या इससे हमें सरकारी नौकरी मिलने में आगे दिक्कत होती है या कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। या फिर हमें अच्छा कॉलेज मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को अपनी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा है कि कंपार्टमेंट परीक्षा और स्कूटनी की मार्कशीट जो मूल मार्कशीट से अलग होती है क्या, मतलब जो कंपार्टमेंट या फिर स्कूटनी की जो मार्कशीट आएगी वो जो ओरिजिनल और बच्चों को मिलेगी उस मार्कशीट से अलग होगी या फिर वैसे ही होगी। तो उसके लिए हम आप लोग को यहाँ पर साइड में हमने इमेज लगा रखी है। आप लोग को जो ग्रीन वाली दिख रही है ये आप लोग की स्कूटनी की पहले आती थी और ये जो रेड वाली आपको दिख रही है ये आती थी कंपार्टमेंट की। तो फिलहाल अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अब क्या सिस्टम है, क्या स्कूटनी और कंपार्टमेंट के नंबर चढ़ के आते हैं कि नहीं चढ़ के आते हैं, तो वो अभी हम आगे क्लियर करेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था, कंपार्टमेंट परीक्षा और स्कूटनी की मार्कशीट मूल मार्कशीट से अलग होती है क्या, तो नहीं, अलग बिल्कुल भी नहीं होती है। क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है, अलग नहीं होती है। क्या चेंजेस होते हैं वो भी हम आपको आगे बताएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, क्या कंपार्टमेंट परीक्षा की मार्कशीट जो होती है वो सरकारी नौकरी में वैध होती है, तो ऐसी कौन सी सरकारी नौकरी भैया कि जिसमें 90% मांगे जाते हैं, ये बताइए। कोई भी सरकारी नौकरी का फॉर्म भरोगे उसमें मिनिमम आप लोग के पासिंग मार्क ही मांगे जाते हैं। बहुत ज़्यादा हुआ तो आप लोग से 50 या 60% मांग लिए जाते हैं। ठीक है। तो कैसी भी मार्कशीट हो, कुल मिला के बस आपका वहाँ पर पास होना कंपलसरी होता है, या फिर अगर 60% मांगे गए हैं तो 60% नंबर होना कंपलसरी होता है। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास कंपार्टमेंट है तो आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकते हो या फिर एग्ज़ाम भर नहीं सकते हो फॉर्म। ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग की क्लियर हो गया कि अगर आप लोग के कंपार्टमेंट परीक्षा की या फिर स्कूटनी की मार्कशीट है तो आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, देखिए क्या है, कंपार्टमेंट परीक्षा देने वाले को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है कि नहीं। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो बच्चों ने कमेंट करके पूछे हैं। तो क्या कंपार्टमेंट परीक्षा देने वालों को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है भैया। जब गवर्नमेंट नौकरी दे रही है यार तो कॉलेज वालों को सीट देने में क्या दिक्कत होगी। उनको वैसे भी फीस से मतलब होता है आप लोग को। या फिर आप अगर किसी अच्छे सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने पॉलिटेक्निक का भी फॉर्म भर के उठे हो और पॉलिटेक्निक में आप लोगों ने अप्लाई करा, अब आप लोग के अगर नंबर सही आएंगे तो काउंसलिंग कराओगे तो अच्छे से अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा। ठीक है। इंट्रेंस किस लिए होता है पॉलिटेक्निक का, कि आपको उनके 12th के मार्क्स से मतलब नहीं है, आप लोग बस उसमें पास हो या फिर 80% आए हो चाहे 90% आए हो। ठीक है। इंट्रेंस तो सबको देना पड़ता है, चाहे आप लोग 90 वाला होगा चाहे आप लोग 40% वाला होगा। ठीक है। दोनों लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया, अब उनको मतलब किससे, इंट्रेंस एग्जाम से मतलब है। उसमें आप लोग 400 में से कितने नंबर लेके आए हो। ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग को वो लोग कॉलेज देते हैं। ठीक है। ना कि इंटर के या फिर हाई स्कूल के नंबर के आधार पर। क्लियर हुआ। तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि कंपार्टमेंट परीक्षा देने वालों को मार्कशीट कैसी मिलती है। हाँ, तो ये पहले क्वेश्चन का हमने बताया था, आपको बताएंगे, तो यहाँ पर सुन लीजिए ध्यान से। कंपार्टमेंट परीक्षा देने वालों को जो मार्कशीट मिलेगी वो चेंजेस क्या होगी, देखिए कंपार्टमेंट और स्कूटनी दोनों के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है। केवल कंपार्टमेंट के लिए नहीं है, ये स्कूटनी के लिए भी है। तो कंपार्टमेंट और स्कूटनी जो बच्चों ने भर रखा है, ठीक है, उनको मार्कशीट कैसी मिलेगी। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मैथ में आप लोगों के 35 नंबर आए हैं। ठीक है। मैथ में आप लोगों के 35 नंबर आए, बस आप लोग पास हो, लेकिन अपने नंबर से संतुष्ट नहीं हो, आपने क्या करा, स्कूटनी के लिए अप्लाई कर दिया। अब स्कूटनी का रिजल्ट आया, आपके हो गए बढ़ के 50 नंबर। तो स्कूटनी की मार्कशीट आएगी आपकी। ठीक है। देखिए एक मार्कशीट तो आपकी आ चुकी, ओरिजिनल मार्कशीट है आप लोगों को कॉलेज से मिलेगी जिसमें 35 नंबर चढ़े होंगे। ठीक है। मतलब जो 5-6 सब्जेक्ट जितने भी होंगे आपके इंटर या हाई स्कूल के आधार पर वो पूरे सब्जेक्ट होंगे, सबके नंबर आगे लिखे होंगे। मैथ में भी 35 होगा। आपने क्या करा, मार्कशीट देखी, आप लोग नंबर संतुष्ट नहीं हो, आपने क्या करा, स्कूटनी के लिए अप्लाई करा और आप लोग के बढ़ गए 50। तो एक अलग से मार्कशीट आप लोग को मिलती है, वो मिलती है अगस्त या सितंबर के महीने में। ठीक है। उसमें केवल उसी सब्जेक्ट के नंबर होते हैं। जैसे मैथ में आपने स्कूटनी भर रखी है तो मैथ की ही अलग से मार्कशीट वो आती है, केवल सब्जेक्ट वाइज एक सब्जेक्ट का केवल आता है रिजल्ट। ठीक है। तो आपको 2 मार्कशीट लेके घूमना पड़ेगा जीवन भर। ठीक है। क्लियर हुआ। तो मतलब अगर स्कूटनी या फिर कंपार्टमेंट आपने दे रखा है, जिस भी सब्जेक्ट का आपने भरा है, तो वहाँ पर आप लोग को केवल उसी सब्जेक्ट का आप लोग को रिजल्ट देखने को मिलेगा। और हो सकता है इस बार हो सकता है अपडेट हो गया हो तो आप लोग को 2024 से
पूरी मार्कशीट अलग बना के वो लोग दे देंगे। ठीक है, एक तो आपके पास मार्कशीट होगी जिसमें आपके पुराने नंबर होंगे, और एक नई मार्कशीट जो अगस्त सितंबर में मिलेगी कंपार्टमेंट या स्क्रूटनी देने के बाद, उसमें आपके जो लेटेस्ट अपडेटेड नंबर होंगे वो आप लोग को मार्कशीट मिल जाएगी ओरिजिनल। क्लियर हुआ। अब कॉलेज में अगर आपकी मार्कशीट बट रही है तो बटने तो यार क्या मतलब, हमने स्क्रूटनी कंपार्टमेंट के लिए भर रखा है, उसका रिजल्ट आता है, ठीक है, पास होते हैं या फिर नंबर बढ़ते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको वही रखना है ओरिजिनल मार्कशीट जो मिल रही है। क्लियर हुआ। फिर अगर मैं पास हूँ और फिर भी स्क्रूटनी के लिए आवेदन किया है, अगर स्क्रूटनी में मेरे नंबर कम हो जाते हैं तो ये क्वेश्चन देखो क्या है कि अगर स्क्रूटनी के लिए आप लोगों ने आवेदन कर रखा है और स्क्रूटनी में अगर आपके नंबर कम हो गए, मान लीजिए आपके नंबर, एक बच्चे ने पूछा था 37 नंबर है सर मैथ में मेरे, अब आपने स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करा और आपके हो गया मान लीजिए 30 नंबर, तो दोनों में से नंबर कौन से चढ़ेंगे स्क्रूटनी के जो फाइनल रिजल्ट में? तो भैया देखिए, स्क्रूटनी का मतलब ये है कि अगर आपने स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करा तो जो भी आपके पहले नंबर थे वो अपने आप कैंसिल हो जाते हैं। अब स्क्रूटनी के बाद जो नंबर आएंगे वही आपके वैलिड होंगे, चाहे आप उसमें पास हो रहे हो चाहे फेल हो रहे हो। क्लियर हुआ। पहले वाले नंबर से हमें कोई मतलब नहीं। जैसे 37 नंबर थे एक बच्चे को, उसने भरा स्क्रूटनी के लिए, और आप अगर मान लीजिए 50 नंबर हो जाते हैं तो 50 नंबर चढ़ेंगे, 35 नंबर हो जाते हैं तो 35 नंबर चलेंगे। ठीक है, फिर वो 37 कैंसिल होगा जैसे आपने स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करा। तो यहाँ पर आई होप आप लोग को ये पाँचों क्वेश्चन के डाउट जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। और मन में अगर कोई डाउट हो आपके कंपार्टमेंट और स्क्रूटनी को लेकर के तो आप लोग कमेंट करिए, उसका आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।